नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो विषय है हमारा इस वीडियो लेक्चर का वो है PR 209 न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी में जो यूनिट संख्या है आपकी यूनिट संख्या 1, उसके अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक अखबारी संगठन में क्या महत्व है, क्या उपयोग है या कैसे वो काम करते हैं, इसके ऊपर आज का ये वीडियो लेक्चर आता है। विद्यार्थियों, जैसा भी आप अभी जानते हैं कि समस्त कार्य जो अभी लॉकडाउन पीरियड में और उसके बाद जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल है। न्यूज़पेपर में ये कंप्यूटर नेटवर्किंग किस प्रकार कार्य करती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल डिपार्टमेंट में ये देखा कि संपादक जो एक एडिटोरियल डिपार्टमेंट का चीफ होता है, एक मुखिया होता है, वो अपने समस्त स्रोतों से, उसके समस्त स्रोत में संवाददाता, कॉरेस्पॉन्डेंट, डेस्क इंचार्ज, आम पब्लिक, उन सब से वो खबरें इकट्ठी करता है और उसके बाद फिर उसे एक पेज की शक्ल देखकर प्रोडक्शन में देता है। अब वो खबरें आती किस माध्यम से? मान लीजिए एक ज़िले के अंदर किसी गांव में बैठा कोई संवाददाता किसी अखबार को या जिस भी अखबार से वो जुड़ा हुआ है उसको खबर भेजना चाहता है, तो वो कैसे भेजेगा? या वो व्हाट्सअप करेगा, या फिर वो टाइप करके ईमेल करेगा, या फिर अन्य किसी साधन का प्रयोग करेगा। तो ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसने टेलीकम्युनिकेशन का प्रयोग किया, ये भी एक नेटवर्किंग का है। अब बात आती है कि जब एक साथ आपके 14 पेजेस या 16 पेजेस या 20 पेजेस छप रहे हैं और उसमें न्यूज़ इतनी सारी आ रही है, तो उनको हम अरेंज कैसे करेंगे? नेचुरल है कि हर एक पेज को तो एक व्यक्ति नहीं बनाएगा, अलग अलग पेज मेकर्स होंगे, अलग अलग पेज बनाने के लिए अलग अलग उप संपादक होंगे उनको चेक करने के लिए। तो फिर क्या, मान लीजिए 20 अगर हमारे पास पेज हैं आज के अखबार में, और हमें क्या 20 लोगों को एक साथ बिठाना पड़ेगा? या फिर कोई कंसोलिडेट ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें सारी न्यूज़ आएँ और उसको हम अलॉट कर सकें कि ये पेज 1 पे जाएगी, पेज 2 पे जाएगी, या पेज 3 पे जाएगी, या पेज 4 पे जाएगी, ऐसी कोई खबर हो। तो आज के टाइम में जो न्यूज़पेपर में कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, न्यूज़ वेब या ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनका काम ये होता है कि सारी न्यूज़ होती है वो कंसोलिडेट होकर एक जगह जाती है, और जो डेस्क इंचार्ज होता है या एडिटर होता है वो सब न्यूज़ को एक एक कर पेज अलॉट करता है कि ये न्यूज़ जो है ये पेज 1 पर जाए। तो पर्टिकुलर उस न्यूज़ का एक टेक्स्ट वेब या हम कहें RTF फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जिसका फुल फॉर्म है, वो उस पर्टिकुलर पेज 1 की डायरेक्टरी को अलॉट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे मुझे पेज 1 बनाना है, जैसे ही मैं मेरा कंप्यूटर सेट ऑन करूँगा जो कि नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ होगा, एक सर्वर से जुड़ा हुआ होगा थ्रू लैन केबल, और उस सर्वर से पूरी बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी और सर्वर्स हैं और छोटे मोटे, वो सभी उसी से जुड़े हुए होंगे। तो मैं उस सर्वर को एक्सेस कर पाऊँगा और वो जैसे ही मैं मेरा पेज नंबर 1 खोलूँगा मुझे वो न्यूज़ वहाँ मिल जाएगी। फिर मुझे सिर्फ उस न्यूज़ की अरेंजमेंट करनी है, उसका पेज मेकअप करना है। तो जिस प्रकार से अब मान लीजिए हमारे पास 4 मंजिल की एक इमारत है, जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो हेड ऑफिस होते हैं उनके 5 मंजिल 6 मंजिल की इमारत होती है, जो अब जरूरी तो नहीं कि सारा का सारा पेज मेकर एक ही यूनिट पे बैठे या एक ही फ्लोर पे बैठे, सब जगह अलग अलग फ्लोर पे बैठते हैं लोग। तो इनके सभी फ्लोर पर लगे हुए कंप्यूटर्स को हम नेटवर्किंग के थ्रू एक सर्वर से जोड़ देते हैं, यानी एक बड़ा कंप्यूटर, एक मेन कंप्यूटर जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, और उसी कंप्यूटर से, उसी सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन बाकी के जो लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं उन्हें दी जाती है। तो ये रहा पूरा नेटवर्किंग एक जाल बन जाता है। जैसे जाल में सारे ताने बाने आपस में जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये सभी के सभी न्यूज़ एक दूसरे को एक्सेस कर पाते हैं। अब ये तो बात की हमने एक छोटे स्तर पे। मान लीजिए हम किसी ऐसे अखबार की बात करें जिसके राज्य में बहुत सारे एडिशन चल रहे हैं। हमने सामान्यतः ये देखा है कि जो भी मेन न्यूज़पेपर होता है उसके फ्रंट पेज की न्यूज़ और स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ या बिजनेस पेज की न्यूज़ लगभग सेम होती है, और जो एडिटोरियल पेज होता है वो तो पूरा सेम होता है। अगर मान लीजिए मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में किसी अखबार का जयपुर में हेड ऑफिस है, तो वहाँ से निकलने वाला अखबार, उसका फ्रंट पेज, एडिटोरियल पेज, स्पोर्ट्स पेज लगभग सेम होगा जो बांसवाड़ा में छप रहा होगा उस अखबार से, जो जयपुर के बाहर किसी अजमेर से छप रहा होगा या कोटा से छप रहा होगा। तो ये पेज कैसे आए? ऐसा तो है नहीं कि जयपुर से पेज बनाया गया और उसको CD या फ्लॉपी में डाल के भेजा गया, नहीं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू एक अपने सर्वर से
अपनी यूनिट के दूसरे सर्वर पे उसे कॉपी कराते हैं, या फिर जो वो अपने ही सर्वर में पर्टिकुलर एक जगह उसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि दूसरी यूनिट्स जो हैं, मान लीजिए 25 यूनिट हैं उस अखबार की, 25 जगह से अखबार छप रहा है, वो वहाँ से उस पेज को ले लेते हैं कि भाई हमें ये पेज की आवश्यकता है। जैसे एडिटोरियल पेज की बात करें, एडिटोरियल पेज सारे अखबारों में छपता है। जो आपका मेन एडिटोरियल पेज है वो आपके जयपुर के अखबार में भी वही छपेगा, अजमेर के अखबार में वही छपेगा, जोधपुर के अखबार में भी वही छपेगा और कोटा के अखबार में भी वही छपेगा। तो सब जगह वो अखबार में छपेगा, एक जैसा छपेगा। तो वो पेज रातों रात आया कैसे? पेज बनाने वाले ने फिर पेज बनाया होगा, कहीं पर्टिकुलर एक जगह स्टोर किया होगा, फिर वहाँ से हमने कॉपी किया होगा। अब मान लीजिए उसका जो मेन सर्वर है न्यूज़पेपर का, वो न्यूज़पेपर का मेन सर्वर जो है वो जयपुर में है, किसी हेड ऑफिस में। तो वहाँ से दूसरी यूनिट्स भी आपस में जुड़ी हुई हैं थ्रू कम्युनिकेशन लाइन, नेटवर्किंग के थ्रू। तो नेटवर्किंग के थ्रू पर्टिकुलर किसी एक यूनिट का सर्वर दूसरे यूनिट के उसमें सर्वर में से वो चीज़ कॉपी कर लेगा, या कि एक कंप्यूटर उनके सर्वर से जुड़ा होगा जो वो चीज़ कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद वो पेज उस लोकल यूनिट में भी छपना शुरू हो जाएगा। जो 14 पेज हैं, 14 में से हम अगर मान के चलें तो 4, 5, 6 पेज तो हमें हेड ऑफिस से मिल जाते हैं, जो लगभग कॉमन होता है। जैसे कोई राष्ट्रीय समाचार है, सब जगह लगभग एक जैसा छपेगा। प्रांत स्तरीय समाचार है वो लगभग एक जैसे छपेंगे। स्पोर्ट्स का पेज है लगभग एक जैसा छपेगा। एडिटोरियल है, फ्रंट पेज है, और इसके अलावा जो बिजनेस का पेपर है, तो ये 4-5 पेज जो होते हैं ये लगभग कॉमन छपते हैं। तो ये सारे पेजेस भी हमारे पास नेटवर्किंग के थ्रू आते हैं, कंप्यूटर के थ्रू आते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात, मान लीजिए मेरा एडिटर है या मेरा रिपोर्टर है वो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर बैठा है, लेकिन पेज पब्लिशर बनाने का काम, पेज मेकिंग करने का काम वो टॉप फ्लोर पर आदमी बैठा है। तो क्या वो बार बार पेन ड्राइव में अपना न्यूज़ कंपोज करके ऊपर ले जाए 6 फ्लोर बाद कि भाई ये लो? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसको ग्राउंड फ्लोर पे इसलिए बैठना है ताकि हो सकता है कि भाई रात बेरात या शाम को कहीं से मुझे और न्यूज़ मिल जाए। कुछ न्यूज़ होती हैं जो हार्ड कॉपी में मिलती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे कॉलोनी के अंदर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, उसकी न्यूज़ हमने हाथ से लिख के दी। हो सकता है, ऐसा कई बार होता है। कोई विज्ञप्ति होती है हाथ से आती है, तो इन सबको भी हमें कंपोज करना पड़ता है। अब हम कंपोज करें, मान लीजिए नेटवर्किंग नहीं हो तो कैसा सीन होगा? रिपोर्टर उस न्यूज़ को लेगा, विज्ञप्ति को पढ़ेगा, उसको कंपोज करेगा, फिर पेन ड्राइव में कॉपी करेगा या सीडी में कॉपी करेगा, फिर जाके उसको पेज मेकर को देगा। ये ऐसा संभव है। अगर वो नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ होगा तो क्या करेगा? पर्टिकुलर वो न्यूज़ को कंपोज करेगा, उसको एक पेज नंबर असाइन कर देगा, उस पेज नंबर के फोल्डर में या डायरेक्टरी में उस पेज या फिर जो भी सॉफ्टवेयर वो काम में लेते हैं उसको वो असाइन करने के बाद जैसे ही पेज नंबर 1 का ऑपरेटर उसको रिफ्रेश करेगा अपने पेज को, तो वहाँ पर वो न्यूज़ उसको दिखाई देने लग जाएगी साइड कि भाई इसे भी यूज़ करना है। वो चाहे तो उस न्यूज़ को आगे भी शिफ्ट कर सकता है। ये सब काम आजकल की तारीख में सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होने लग गया। पहले ये क्या होता था? पहले पुराने ज़माने में मान लीजिए हर तारीख के जैसे आज मान लीजिए एडिशन जो है 20 तारीख का एडिशन आज छपना, आज 19 तारीख है, आज 20 तारीख का एडिशन छापा जाएगा जो कि कल जाएगा, मतलब सुबह हो जाएगी छाप। तो 20 तारीख में हमें कितने पेज चाहिए कि साहब 20 पेज चाहिए, तो 20 फोल्डर बनाए जाते थे। उन 20 फोल्डर्स को सर्वर पे वो 20 फोल्डर बनाए जाते थे, और जिसको भी जिस पेज की न्यूज़ असाइन करनी होती थी वो उस पर्टिकुलर पेज 1 के फोल्डर में, पेज 2 के फोल्डर में या पेज 19 के फोल्डर में उस न्यूज़ को डाल दिया करता था RTF फॉर्मेट में। अब क्या होता था? पेज मेकर अपना पेज खोलता था, पेज मेकर पेज खोलने के बाद क्या करता था? भाई मुझे अब 4 नंबर पेज बनाना है, तो वो सर्वर के उस डायरेक्टरी में जाता था 20 तारीख वाली में, 4 नंबर पेज का फोल्डर ओपन करता था और उसमें जो भी मैटर होता था उन सबको कॉपी पेस्ट करके लिया था। तो ये पुराना टाइम था। आजकल ये काम भी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो गया है। वो सॉफ्टवेयर सर्वर पे बेस होता है, सब लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, हर एक का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से ये भी पता चल जाता है कि पर्टिकुलर इस न्यूज़ को किसने एडिट किया है, किसने उसको करेक्टेड किया है और किसने उसे फॉरवर्ड किया। तो ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल। तो कुल मिला के आज के इस लेक्चर का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का हमारे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में बहुत योगदान है। बिना इसके तो हम जो न्यूज़ का एक कंसेप्ट होता है कि समय पर वो अखबार छपे, तो समय पर छपने के लिए ज़रूरी है कि हमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपनी सीट पर मिलती रहें, ताकि हमारा समय खराब ना हो और वो समय हम आगे से आगे काम में ले सकें। और एट ए टाइम हमें अगर 5 बजे तक सारा न्यूज़पेपर प्रोडक्शन ख़त्म करना है, तो ये ज़रूरी है कि अगर हमारा शेड्यूल टाइम 3 बजे का है कि 3 बजे तक हम प्रोडक्शन वालों को सभी चीज़ प्रोवाइड करा दें प्रिंटिंग के लिए, तो वो हो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और ऐसी है जिसमें आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो है कि एडिटोरियल में और विज्ञापन में दोनों में आपस में कंपोजिशन या आपस में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। यदि
अभी हमने बात की न्यूज़पेपर की, और न्यूज़पेपर में न्यूज़ की कि न्यूज़ अलग अलग होती हैं, सबको हम कैसे कंसुलेट करेंगे, कैसे न्यूज़पेपर वाला। ऐसे ही विज्ञापन वालों के साथ भी होता है। विज्ञापन विभाग वालों ने हर पेज पे अपने अपने विज्ञापन डिसाइड कर लिए कि भाई आज इस पेज पे इतने बाई इतने का विज्ञापन जाएगा, आज इस पेज पे इतने का विज्ञापन जाएगा, आज ये हाफ पेज जाएगा, इस पेज पे फुल पेज जाएगा। यदि इसकी भी कैलकुलेशन हम नहीं करें, या फिर विज्ञापन वाला, जैसा हमने देखा है कि ज़्यादातर विज्ञापन विभाग की जो एजेंसी होती है या जो उनके कर्मचारी होते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में एंट्रेंस पे आसपास ही बैठते हैं ताकि पब्लिक को ज़्यादा अंदर ढूंढना ना पड़े। क्योंकि पब्लिक दो ही कारणों से न्यूज़पेपर में जाती है, या तो पर्टिकुलर कोई विज्ञापन देने जाएगी या फिर कोई विज्ञप्ति देने जाएगी। ज़्यादा लोग होते हैं जो विज्ञापन देने जाते हैं, तो वो अगर पूरे न्यूज़पेपर में घूमते रहेंगे और विज्ञापन वाला उनको ना मिले तो ये बड़ी हास्यात्मक स्थिति हो जाती है। इसलिए सामान्यतः विज्ञापन विभाग वालों की एजेंसी जो होती है, या उनका जो कमरा होता है, या उनका जो ऑफिस होता है, न्यूज़पेपर के एंट्रेंस के आसपास होता है ताकि वो आसानी से काम कर सके। अब जो उसने विज्ञापन बनाया और उसने किसी पेज पर कोई विज्ञापन बुक किया, तो वो अब उस पेज पे अगर वो ढूंढ के बोले कि भाई आपके पेज पे 20x3 की जगह छोड़ देना, या 15x40 की जगह छोड़ देना, या हाफ पेज छोड़ देना, ये उसके लिए संभव नहीं है। तो ये भी काम आजकल नेटवर्किंग के थ्रू है। उसने सर्वर पे गया, सर्वर पे वो पेज खोला और वहाँ पे उसका बॉक्स बना दिया कि भाई ये विज्ञापन है। अब जैसे ही और पेज को बंद कर दिया, अब वो पर्टिकुलर पेज जब भी खुलेगा, रात को मान लीजिए 12 बजे खुलता है, 12 बजे के बाद जो 1 बजे का एडिशन है उससे पहले वो 12 बजे खोल के उसको पेज को बनाया जा रहा है, तो वो उनको खोलते पता चल जाएगा कि यहाँ एक बॉक्स छोड़ा हुआ है आधे पेज का, इसका मतलब यहाँ पे विज्ञापन है। और हो सकता है 12 बजे तक तो वो विज्ञापन उस पेज पर लग के ही आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इन दोनों चीज़ों का आपस में समन्वय होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कम कम समय में सारे पेजेस हमारे तैयार हो जाएं, न्यूज़ इधर से उधर ना जाए, ये सब कंप्लीट हो जाए। आज का जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में कई कंपनी अलग अलग नाम से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, न्यूज़ वेब है या और भी कोई नाम है, तो उन सब में ये भी फैसिलिटी है कि आपने टोटल आज कितनी न्यूज़ चलाई और कितनी लोग छप गई और कितनी बाकी रह गई, कितनी पेंडिंग रह गई, ये भी पॉसिबल है उस पर देखना। तो एक ये भी आदमी जो नीचे बैठा है, फर्स्ट फ्लोर में बैठा एडिटर है, ये उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू सर्वर में या फिर ये देख सकता है कि आज की टोटल 1500 न्यूज़ के थी और 1500 में से 1400 लगी, 100 अभी भी पेंडिंग है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें की जा सकती हैं। मुझे ये लगता है कि मैंने आपको नेटवर्किंग से संबंधित न्यूज़पेपर में जो ये कंसेप्ट थे वो अच्छी तरह समझा दिए हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में। थैंक यू।